नमस्कार साथियों, मैं सरवण राज जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सीरीज में जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उस हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जहां पर हिंदी विषय से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हर वो एक ऐसा वो किताब है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, जिसके अंदर इतने क्वेश्चंस का संग्रह है, इतने कॉन्सेप्ट है, इतने क्वेश्चंस है। अगर आप सही तरीके से पढ़ लिए, पूरे कंप्लीट पढ़ लिए, तो फिर हिंदी से प्रश्न बनने वाले, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे लेक्चरार के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के लिए एग्ज़ाम हो, आपको हर जगह ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हिंदी के अंतर्गत भक्ति काल देखते हैं। भक्ति काल में सगुन धारा राम भक्ति शाखा, इसमें भी हम लोगों ने पहला लेक्चर कर लिया है। इसमें कुल मिलाकर के हम लोगों ने रामानुज आचार्य को देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास को। किसको? गोस्वामी तुलसीदास को। आप जानते हैं कि हमारे जब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की संपूर्ण निचोड़ आपको मिलेगा। भूमिका और काल विभाजन किस तरीके से हुआ है वो देखने को मिलेगा। आदिकाल पूरे कंप्लीट मिलेगा, भक्ति काल भी मिलेगा, जहां आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, शैक्षणिक चैनल पे जाएंगे, जहां पर जोश के साथ आपको सारा चीज़ कंटेंट अरेंजमेंट के साथ मिलेगा बेहतरीन तरीके से, जिसमें आप जानते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हर कालों का एक जगह समग्रता के साथ मिलेगा। साथ ही संपूर्ण 10 यूनिट पेपर 2 के लिए हिंदी विषय का मिल जाएगा। साथ ही हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के विषय का भी आपको तमाम लेक्चर यहाँ पर अपडेट होकर मिल जाएगा। पीवाईक्यू भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन तक, यानी पीवाईक्यू का जानते हैं सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि आपके एग्जाम जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इसमें मिल जाएगा सीरीज वाइज। साथ ही यूजीसी नेट पेपर 1 जो हर विषय में, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, किसी भी लैंग्वेज विषय में अगर पेपर 1 जो सबसे कॉमन होता है, उस कॉमन विषय का भी तैयारी आप यहाँ से कर रहे हैं। वो भी फ्री हैंड लेक्चर, नोट्स बनाने की झंझट खत्म, शॉर्ट नोट, क्रिस्पी नोट, केबीएस मैदान की पुस्तक को निचोड़ भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर कर ही रहे हैं। साथ में हिंदी कहानी, आप जानते हैं हिंदी कहानी हो, हिंदी उपन्यास, हिंदी कविता, हिंदी साहित्य का तमाम चीज़ें, हर वो चीज़ यहाँ पर कलेक्टेड तरीके से मिल जाएगा। अब जानते हैं काल विभाजन को हम लोगों ने देख ही लिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति काल कर रहे हैं। 1375 से लेकर के 1700 के बीच जितने भी साधु, संत, कवि, महात्मा हुए, उन तमाम व्यक्तियों के बारे में डिटेल जानते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को देखने वाले हैं बहुत ही विस्तृत तरीके से। ठीक है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी, यद्यपि स्वामी रामानंद जी के क्या है, शिष्य परंपरा के द्वारा देश के सबसे बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे। पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का जो परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी द्वारा स्फुटित होता है। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति की वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा, भक्त कहा भी जाता है गोस्वामी तुलसीदास को, भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस द्वारा संगठित हुआ और जिससे हिंदी साहित्य काव्य की प्रौढ़ता के युग में का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोस्वाई चरित्र का, अभी देखिए, याद रखिए, अगर पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि बेनी माधव दास की पुस्तक का नाम क्या है, तो गोसाई चरित्र है का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़े। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्राता पद बंदे। ठीक है, नंददास के हृदय नयन को खेलऊ सोई,
कवि सूरदास जी के द्वारा तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि चरण कमल तकी आयु, दया दृष्टि ते मम दसी हेयु तत्व स्वरूप लखायु, कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम संशय सूल नसायु। इस तरह की बात भी करते हैं। अब बात आता कि इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासन ज्ञान जनित भ्रम जो वल्लभाचार्य की ने नहीं तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे। सूरदास जी जो है तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे, उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब चार लोग जानते थे। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में है, अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूं। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखे तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहयानंद और नरहरियानंद के गुरु का नाम अनंतानंद, जो अनंतानंद है प्रिय शिष्य अनंतानंद हते। लिखा भी है प्रिय शिष्य अनंतानंद हते नरहरियानंद सुनाम छते, असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरियानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में एक है। रामानंद जी के 12 शिष्यों में एक है, हम लोगों ने इसे पहले देखा था। नरहरिदास को अलबत्ता कुछ लोग अनंतावाद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतावाद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरनार में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा जो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में देखा था, तपसी शाखा के बारे में की बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना में ये सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इनकी रचना हुई। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन तिरसित दृष्टि थे शब जने किन्हीं सही संकरम, दिव्यासर सो लिख्यू पढ़े धुनी सुने सत्यम शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित ट्यूड द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहल ब्रह्म समाज में, फिर बंगला, फिर हिंदी में, आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। हम यह अपने काव्य में इस रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। कहा चुके हैं रहस्यवाद के भीतर। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो वृत्त दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा के से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी थी। उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहाँ जाता है, यह कहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध था। बाबा बेनी माधव दास जो हैं, बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। पूर्वज जो है पतियोजा ग्राम से यहाँ आए थे, पर बाबा रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरबार में मझौड़ी से 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी जी के प्रपितामह परशुराम मिश्र जो गाना मिश्र में रहते थे, वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे। उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र ने रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र ने मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलाराम ही आगे चलकर भक्त चूड़ामन गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, जिसका तुलाराम कहते हैं। उन्हीं का नाम क्या हुआ था? भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। एक जगह भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म जो हुआ है संवत 1554 में दिया हुआ था। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि भी दी हुई है, पर इस पर संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126-27 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी की संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते थे। इसी सबसे पिछले संवत को डॉक्टर गियरसन ने स्वीकार किया है।
इनका सरयू पारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरियों में पाया जाता है। ये सरयू वही है, सरयू नदी के बारे में बात हो रही है जो अयोध्या के आसपास है, चरितों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसी पराशर गोत्र दुबे, यानी दुबे गोत्र से आते हैं। पति ओजा की यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। क्या था? आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, क्योंकि माता हुलसी है, इसके प्रमाण भी दिए जाते हैं। सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होई। सुत मतलब पुत्र, सुत मतलब पुत्र। तुलसीदास जी ने कवितावली में, फिर देखिए तुलसीदास जी का पुस्तक का नाम क्या है? कवितावली। ये आपके लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। मैं कहा है कि माता पिता जग जाई, तज्जो विधिहु ना लिख्यो कुछ कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी यह वाक्य है। क्या है? तुलसीदास की कविता का एक पुस्तक का नाम विनय पत्रिका, दूसरा का नाम कवितावली। विनय पत्रिका में भी यह वाक्य है, जनक जननी तज्जो जनमी, कर्म विनु विधिहु सृजयो अवडेरे, तथा तनुजन्यो कुटिल कीट ज्यो तज्जो मातु पिता हो। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी जी अद्भुत मूल में उत्पन्न हुए थे। इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए थे तब 5 वर्ष के बालक के समान थे। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका जन्म तुलाराम का जन्म ही हुआ था जब इसमें कही गई बात है कि 5 वर्ष के बालक लग रहे थे, यानी इतने बड़े थे। और उन्हें पूरे दांत थे, जो कि अक्सर बच्चे को जानते हैं दांत नहीं होता है जन्म के समय। वे रोए नहीं, ये भी बड़े अकल्पनीय बात है। रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया। अब वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया। कौन रख लिया? नरहरिदास। कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुनना करते थे। इन्हीं अपने गुरु बाबा नरहरिदास के पास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट, क्या नाम है घाट का? नाम याद रखिए, कौन घाट है? पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहां एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी मिलते रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि के में प्रवीण कर दिया। कौन? महात्मा शेष सनातन जी। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे, पर वहां उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गया था। यमुना पार के एक ग्राम में रहने वाले भरद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण या द्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या से इन्हें विवाह कर दिया। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना, इसी पत्नी से विरक्त होकर के, सोच के देखिए तुलसीदास जी जो पद किससे विरक्त हुए? इसी पत्नी से के उपदेश से तुलसीदास जी ने विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे, एक बार उसके मायके चले जाने पर वे बढ़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले, यानी नदी भरा हुआ था। देखिए बड़े गजब की बात है। इसमें कई जगह ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी जो है सो मतलब उनकी पत्नी जो है ससुराल चली गई थी, मायके चली गई थी, तो उसके बाद एक सांप एक रस्सी पर चढ़ करके घर में चले गए, लेकिन वो रस्सी नहीं बल्कि सांप था। इसी को देख करके उनकी पत्नी बोलती है कि इतना जितना आसक्ति मेरे अटैचमेंट मेरे प्रति है, अगर उतना ही अगर राम के प्रति होता तो तुम आज कुछ और होते। तो शायद वहीं से, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बात कही, नदी पार करके गए हैं। तो ये जो है आपको मिलते रहेगा कहीं कहीं। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, लाज न लागत आपको दौड़े आइए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देहमम तामे जैसी प्रीति,
तैसी जो श्री राम मह होती ना तो भवभीति। ठीक है, इस तरह की बातें कही गई। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इसी वृतांत को प्रियदास जी ने भक्तमाल में अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र और गोस्वामी चरित्र में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में रहे, फिर काशी से अयोध्या जाकर चले गए। उसके पीछे प्रति तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, सोमेश्वर, रामेश्वर और द्वारका होते हुए बद्री का आश्रम चले गए। वहां ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया। कहां पर किया, ये भी क्वेश्चन आता है कि रामचरितमानस की जो लेखनी प्रारंभ हुई कहां जाकर हुआ, अयोध्या जाकर हुआ था। कहां जाकर हुआ, अयोध्या जाकर हुआ था। और 2 वर्ष 7 महीने, टाइम याद रखिए, 2 वर्ष 7 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण के कुछ अंश विशेष था। किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। कहाँ रख गया, काशी में रचा गया। ठीक है, मतलब आपको देखेंगे किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है, लेकिन जो बाकी चीज है अयोध्या में ही रचा गया है। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था। इनसे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने सुना। आनंद कानने कश्चिल जल क्षम तुलसी तरु कविता मंजरी जस्से राम भ्रमर भूषिता। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों और स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खा, महाराज मान सिंह, नाभाजी, मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम ने इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ा हुआ करती थी। काशी में इनके सबसे स्नेही और भक्त भदैनी एक भूमिहार जमींदार टोडर थे। ये टोडरमल के बारे में बात हो रहा होगा, जिनकी मृत्यु होने पर उन्होंने कई दोहे लिखे। 4 गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथ टोडर दी। तुलसी सराम स्नेह को सिर पर भारी भारू, टोडर कंधा नहीं दियो, सब कही रहे उतारू। इस तरह की बात टोडरमल के बारे में भी कही गई है। ठीक है, यह तिथि ठीक है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम सीधा दिया करते हैं। मैं पुनी नेज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत को लेकर जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा ये सोरू नामक स्थान तक पीछे पश्चिम दौड़े हैं। पहल उस ओर इशारा स्वयं लाला सीताराम ने राजापुर के अयोध्या कांड के संपादित संस्करण में भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे इसी इशारे पर दौड़े लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों के जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम में सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्रा गोंडे को जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग आपस स्नान करने जाते हैं। मेला लगता है। जिन्हें भाषा की परख है उन्हें यह देखते देर न लगेगी कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द जहां स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते हैं, केवल 2 स्थानों हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए, क्योंकि निवास संबंध क्या है, जहां लोग रहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती है। कहां, राजापुर में। सारी से पूर्व की बात हो रही है। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गुंडा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे, क्योंकि अपनी पत्नी से विरक्ति आई और विरक्त होने पर अयोध्या चले आए। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिए जाते हैं, जो अयोध्या के आसपास की है, बस्ती, गुंडा आदि कुछ भागों में बोले जाते हैं। माहुड़, आपने सुना होगा, माहुड़ को विष कहते हैं। माहुड़ खा लेंगे, ठीक है। माहुड़ विष, सैरो कसरत।
फहराना या फहराना, प्रफुल्ल चरित होना, ठीक है। फुर सच, अनभल अनभल ताकना, बुरा मानना, ठीक है। राउड या राउड, आपको राउड, आप सुनते हैं भोजपुरी भाषा में राउड शब्द का अक्सर प्रयोग आता है। राउड, राउड खाना खैली, तो इस तरह की राउड मतलब आप खाना खाए। भलऊ कहत दुख रउड़ी न लगा, रमा लही रमा ने पाया, ठीक है। कूटी दिलग्गी या उपहास, इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास या बघेलखंड में ही, जहाँ की भाषा पूर्वी हिंदी या अवधी है। क्या है? पूर्वी हिंदी या अवधी है, बघेलखंड की भाषा। आप जानते दो, आप खंड पढ़ते हैं खास करके भाषा में, पेपर 1 जब पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर खंड आपको मैं फिर बता दूं कि यूनिट 1 जो है आपका, यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर के यूनिट 1 देखिए, आपको मैंने इसीलिए दिखाया। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1, यूनिट 2 हिंदी साहित्य में जाकर के पढ़िए, उसी में आपको बघेलखंड, बुंदेलखंड, सब भाषा, पूर्वी हिंदी अवधि के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिर कुड़ाई, जो गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पर जाते हैं। काट कुड़ाई, लपेटन, लुटन, ठबही ठाव बझाई रे विनय। सुआर का मतलब शुभ कार्य या रसोईया। ये शब्द प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों पर बोली जो है गोस्वामी जी की अपनी थी। आधुनिक काल के पहले साहित्य या काव्य की सर्वमान्य व्यापक भाषा ब्रज रही है। यह तो निश्चित है। भाषा काव्य के परिचय के लिए प्रायः सारे उत्तर भारत के लोग बराबर इसका अभ्यास करते थे और अभ्यास द्वारा सुंदर रचना भी करते थे। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ की लिखने वाली चिंतामणि भूषण, मतीराम दास इत्यादि अधिकतर, सूरदास के बारे में बात हो रही है, चिंतामणि भूषण, मतीराम दास सब किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में। अधिकतर कवि अवध के थे। कहाँ के थे? अवध के थे, और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। दास जी ने तो स्पष्ट व्यवस्था ही दी है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजभाष हीना अनुमानो। पर पूर्वी हिंदी और अवधि के संबंध में यह बात नहीं है। अवधि भाषा की रचना करने वाले जितने कवि हुए हैं सब अवध या पूरब के थे। किसी पछाही कवि ने कभी पूर्वी हिंदी या अवधि पर ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया कि उसमें रचना कर सके। जो बराबर स्वरों की पछाही बोली ब्रज बोलता आया होगा, वह जानकी मंगल और पार्वती मंगल किसी ठेठ अवधि लिखेगा। मानस ऐसे महाकाव्य की रचना अवधि में करेगा। व्याकरण के ऐसे देशबद्ध प्रयोग करेगा जैसे ऊपर दिखाए गए हैं। भाषा के विचार में व्याकरण के रूपों का मुख्यतः विचार होता है। भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के अनुसार तुलसी और सुर दोनों ने कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। जिस स्थल पर ऐसा हुआ है वही कवि के निवास स्थान पर पूरा संकेत भी है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वह स्थल देखिए जहां प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए राम जमुना पार करते हैं और भरद्वाज के द्वारा, जो मुनि भरद्वाज है, भरद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिशुओं को विदा करते हैं। राम सीता तट पर लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं कि ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वैस सुहावा, कभी अलसित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। यह तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को भी तापस के रूप में राम के पास पहुंचाया और ठीक उसी प्रदेश में जहां के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास में। कहा है तुलसीदास जी के बारे में कहा कथन है कि उनका जो कुमारा अवर्ष है वो राजापुर में ही बीता है। सूरदास ने भक्तों की इस प्रसिद्ध पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी से दीक्षा के लेने के उपरांत सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। यानी सूरदास जी किससे दीक्षा लिए हैं? वल्लभाचार्य से। अपने सूरसागर के, यानी सूरसागर किसकी पुस्तक है? सूरदास की है सूरसागर, याद रखना। फिर मैं फिर कहता हूँ, एक एक पुस्तक जितनी बात लिखी हुई है ना, सब आपके लिए जरूरत है। 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन में के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, नंदजू मन मेरे आनंद भयो, हो गोवर्धन के आयु, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी, कै आतुर उठी धायो। इस तरह की बातें हैं। जब तुम मदन मोहन करी टेढ़ो, यह सुनी कै घर जाऊं, हो तो तेरे घर की दाढ़ी, सूरदास मेरे नाऊ। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म स्थान जो राजापुर प्रसिद्ध चला आता है वही ठीक है। यानी कुल मिलाकर के तुलसीदास के बारे में यह कही जाती है कि उनका जन्म स्थान जो राजापुर है वो सही है।
एक बात की ओर ध्यान जाता है, तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। जो वैरागी, जो मैं आपको कहा था काशी और अयोध्या के बीच के, चित्रकूट और अयोध्या के आसपास के जो वैरागी परंपरा के भक्त घूमते हुए नजर आते हैं, वो रामानंद नहीं है। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती हैं, उनमें तुलसीदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरि का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है, वह कल्पित प्रतीत होती है। वो राम उपासक वैष्णव अवश्य थे, पर सर्मात वैष्णव थे। क्या थे? सर्मात वैष्णव थे। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इन्हीं रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली के परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली, क्योंकि आप जानते हैं कबीरदास खासकर उस बोली को अपनाया जो बोली में लोग अपने में वार्तालाप किया करते थे। अधिक से अधिक लोगों तक इसीलिए कबीर की वाणी पहुंची। कबीरदास इसीलिए ज्ञानश्री शाखा का निर्गुण शाखा के अंतर्गत सबसे बड़े कवि हुए, सबसे बड़े भक्त हुए। पर वह साधु हुए, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उनका कोई नियत रूप न था। सौरसेनी, अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश जो सामान्य रूप से साहित्य के लिए स्वीकृत था, उसमें कबीर का लगाव न था। जो भी अभी भी देखिए, मैं बता रहा हूँ, जिस साहित्य का या जिस भाषा या बोली अलग है, भाषा अलग है, साहित्य अलग है, लिपि अलग है, तो जिस किसी बोली को तो नहीं मिलता है उस आधार पर किसी भी जगह पे, लेकिन भाषा जिसका साहित्य है, लिपिबद्ध है, उसे जगह मिलता है, उसे ठिकाने मिलता है, उसे सम्मान मिलता है, लोग उस पर विश्वास करना चाहते हैं। उन्होंने नाथपंथियों की सदुक्री भाषा का व्यवहार किया। कौन? कबीर। कबीर की भाषा कौन है? नाथपंथी की भाषा जो सदुक्री भाषा थी, वह भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। आप जाकर के PYQ सिलेक्शन वाले बैच में देख सकते हैं, सुधाकड़ी भाषा किन भाषाओं के मेल से बना है। तो खड़ी बोली के बीच कौन है? राजस्थानी और पंजाबी का मेल है। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी और खड़ी बोली हो गई थी, और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों का भी प्रभाव डालने का था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना क्या था? प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था। वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही था, दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। इसीलिए कबीर के बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं थे। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल में कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रची प्रचलित भाषा के संजोग से नया जीवन शगुन उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को क्या किया? लोक व्यवहार के रूप में रखा ब्रज भाषा को। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम, जासू तासू, जेही तेसी, ये कहीं पूछा जाता है आपको, तो कुछ प्राकृतिक के शब्द पाए गए हैं जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक विशिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। या तो वे ब्रज भाषा की बात, इसके साथ ही पूर्वी बोली अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। क्या है? ईश्वरदास की रचना का नाम क्या है? सत्यवती कथा। ये बात याद लिख लीजिए। मैं जितनी जगह बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपने जो सूफी, प्रेम मार्गी मतलब सूफी कवियों ने अपने खासकर कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुना। अवध के क्षेत्र के आसपास बोली वाला, जो जिसमें खासकर पद्मावत के मलिक मोहम्मद जैसी साहब आते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में काव्य भाषा के दो प्रचलित रूप पाए, एक ब्रज का और दूसरा अवधि का। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य थे, पहला वीर गाथा काल की छैया पद्धति। क्या है? वीर गाथा काल की छैया पद्धति। दूसरा है विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, जो गीति काव्य लिखते हैं वो। ठीक है। गंग की बात करेंगे तो गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति जिसको कहते हैं, इसका मैं फिर कहता हूं, ये सारी लाइन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। किसका? वीर गाथा काल में छैया पद्धति,
विद्यापति या सूरदास का गीत पद्धति और गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति। ठीक है, किसका? कवित सवैया पद्धति किसका? गंग का। कबीरदास की नीति संबंधी वाणी दोहा, कभी भी आता है कबीरदास की जो जितनी भी वाणी है किसमें है? दोहा पद्धति में है। विद्यापति का गीति पद्धति में है, सूरदास का गीति पद्धति में है। वीर गाथा काल में जो बातें कही गई है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जितनी बातें कही गई चंद्रबरदई के बारे, चंद की जो रचनाएं थी वो छैय्यप पद्धति में है। गंग की जो बात है सवैया पद्धति में है। अपभ्रंश जो अब आगे देखते हैं, जो अपभ्रंश चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे और चौपाई वाली प्रसिद्ध प्रबंध पद्धति है। कौन है? दोहा और चौपाई प्रबंध पद्धति में ईश्वरदास की। इस प्रकार का व्यभाषा के 2 रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल के से सबके सौंदर्य की प्रकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर कैसा अधिकार था, समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत के रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठीक अवधि की जो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वरवै रामायण और राम मलानछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सुर की अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। क्या था? न सुर की अवधि पर अधिकार था, न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर भी उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि अभी जस्ट वीर गाथा काल में कौन था? छैय्यप पद्धति। वीर गाथा काल की छैय्यप पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करनी है। जैसे अगर कुछ देखना है तो आप यहां देख सकते हैं, कतहूं बिटप भूधार उपरई परसेन बरखत, कतहूं बाजी सो बाजी मर्दी गजराज करखत। इस तरह की बातें कही गई है। ठीक है, अब जो बात आता है, जो अभी मैंने क्या बता दिया, जो वीर गाथाकार का कौन था? छैय्यप पद्धति। वीर गाथाकार का कौन था? छैय्यप पद्धति की जो बात की आपने। ठीक है, अब विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति में इन्होंने क्या किया है? गीत पद्धति में इन्होंने बहुत विस्तृत और सुंदर रचना की है। तो आपने देखा कि विद्यापति और सूरदास की जो गीत पद्धति है, क्या है? गीत पद्धति है। इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की। सूरदास की जो रचना में संस्कृत की जो कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों का वो लिखित विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है, और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। किसका? गोस्वामी तुलसीदास की रचना संस्कृत गर्भित है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, वो वेद वेदांत की नॉलेज था उनके पास। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका की बात करेंगे, खासकर गोस्वामी तुलसीदास का, तो इन्होंने प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय की विविधा भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं? क्या? कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में? क्योंकि आप जानते हैं कि जब राज लेने की बात आई थी तो जो भरत की माता श्री हैं कैकेयी, उन्होंने क्या कर लिया? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगा था। तो उस राजगद्दी में भरत अपना आत्मग्लानि माता की तरफ से क्षमा मांगती है। किससे? कौशल्या से। जौ हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कलीमा धवे हो। क्यों हो आजू होत सुचि सब थनी, कौन मनहिए साची। इस तरह की बातें कही गई है। ठीक है, इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। कहाँ? चित्रकूट में। जो राम भरत मिलन की बात हो रही है यहाँ चित्रकूट में। बिलो के दूरी ते दो वीर, मन अंगहुर तन पुरक शिथिल भयो, नयन नलीन भरे नीर। यानी आंखों में नीर से यानी पानी से भरा हुआ है। गर्त गोर मनो सकुच पंख मह, कढ़त प्रेम बल धीर। अब कहता है गीतावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास के अनुकरण पर ही किया है, क्योंकि सूरदास गोस्वामी तुलसीदास जी क्या थे? बड़े हैं,
बाल लीला के कई पद ज्यों तो ज्यों ज्यों के त्यों सूरदास के भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का भी जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है। पर उत्तरकांड में जाकर सुर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं बढ़ा गया। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों की राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की जिस प्रकार कृष्ण जो है राधा और उसके सखियों के साथ जिस प्रकार से आनंद करते हैं, लेकिन राम के बारे में दिखाया गया है कि राम जो सीता के जो सखी थी उन्हें पूजा करते हैं। ठीक है, सम्मान के भाव से देखते हैं। राम की नक्सिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सुर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट की इस आनंद उत्सव के को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल तुलसीदास जी को न रहा। अब हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया गीति पद्धति भी देख लिया, किसका? सूरदास का और विद्यापति का। उससे पहले छय्या पद्धति हम लोगों ने वीर गाथा काल का देखा था। ठीक है, अब गंग की जो कवित सवैया पद्धति है गंग का, वो हम लोग देखते हैं। गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी कहा गया है कि जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में या अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रासानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली करी गई कर टेकी रही पल डारती नहीं, इस तरह की बात ये करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात आती है जो नीति का था। नीति के उपदेश की सूक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जो कहते हैं रिझी आपनी बुझी पर खिजी विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह मधोदधि मीन, लोगन भलो मानव जो भलो होन की आस। ठीक है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के कर्म के जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा है। तो आपने समझ लिया कि एक प्रकार का प्रबंध काव्य ही है, लंबा काव्य को प्रबंध काव्य है, जो लोगों की हृदय का हार बनता चला जाता है। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। क्या है भाषा? क्या है? अवधि ही है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शास्त्र परंपरागत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी ने केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी के रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत सी मनोहर मिश्रण है। नीचे कुछ दो चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद जो है स्पष्ट किया जा सकता है। किसका? ठेठ अवधि जो पद्मावत की थी, जायसी की थी, और इनका संस्कृत गर्भित जो थी, पढ़े लिखे लोग थे, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की। जहुत कही का पंथी स्वदेशी, सुनियु की आवा है परदेसी। ठीक है, जायसी के बारे में देखिए, इस तरह की बातें यहाँ पर है। तुलसीदास जी ये भी इस तरह की बात करते हैं। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गणबस करणी। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, याद रखना है, ये ऊंचता किसी को प्राप्त नहीं है। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय के विस्तार को चर्चा करेंगे या विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले से ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत के समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहते। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी भी जब गांव स्तर पे जाएंगे, ग्रामीण स्तर पे जाएंगे, टियर 3 स्तर पे जाएंगे, तब गांव में रामचरितमानस का पाठ होते सुनने को मिल जाएगा। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि हम जिस गांव से आते हैं उस गांव में
आपको महीना, क्या महीना तो दूर की बात है, ये प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से कानों तक ये गुंज आती रहेगी रामचरितमानस की दोहा। ठीक है, दोहा हो रहा है, कहीं बातें चल रही है, ठीक है, राम नाम के बारे में जिक्र हो रहा है। तो ये रामचरित जो है मानस जो है लोगों तक जिस प्रकार से अपना, उत्तर भारत की बात करेंगे तो इतना ज्यादा प्रभाव लिया कि तुलसीदास पीक पर रह गए। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते तो इन्हीं महानुभाव को। सामंजस्य बनाने में काफी ज्यादा क्या थे, एक्सपर्ट थे तुलसीदास जी। लेकिन कबीर सामंजस्य बनाने में थोड़ा सा क्या हो गए, पीछे हो गए, क्योंकि ये वो हिंदू मुस्लिम पर सबको कटाक्ष के लिए व्यंग किया करते थे। जिसमें भी जो बुराई थी कबीर उस बुराई पर चोट किया, लेकिन तुलसीदास जी हर जगह बसने ते चले गए। सामंजस्य बनाने में एक्सपर्ट अगर कोई है तो तुलसीदास जी है। और कभी जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले तो वो जैसे वीर काल के कभी उत्साह को, भक्ति काल के कभी प्रेम को, ज्ञान को, और अलंकार के कभी दाम्पत्य प्रभाव, प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा इसमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में जिस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी, शगुन धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने था। ठीक है, जो मतलब देखिए कबीर या दादू दयाल जो भी थे, मतलब एक जगह उनका क्या था निर्गुण में, ज्ञान मार्गी में, कि ज्ञान मार्गी को रखना। लेकिन ये तुलसीदास जी ने हर वर्ग तक, हर लोगों तक, गांव गांव तक प्रवेश करके जन जन तक प्रवेश गए। इन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा। वही बात मैं जो अभी कर रहा था, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्राज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उचासे व्यक्तियों, पति प्रेम परायण सतियों, पितृभक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा की का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकेगा। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। किसका देखा? लोक धर्म की उपेक्षा का भाव दिखाई पड़ा निर्गुण वाले में। ये तो सगुण वाले हैं राम गोस्वामी तुलसीदास। साथ ही इन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उसका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इस दशा को लक्ष्य करके इन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संजुत वीरति विवेक नहीं परिहर ही विमोहवश कल्प ही पंथनीक। ठीक है, अब इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग जो खासकर किसका था? योग मार्ग ऐसा का जो गोरखनाथ का था, नाथपंथी का था, जो कनफटे का था, ईश्वर को अंतस्थ मानकर अपने एक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। शगुन भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंतर जामहि ते बर बहिर्जामी है राम जो नाम लिए ते पैर जब परे प्रहलाद हूं को प्रकटे बहु प्रभु वाहन ते न हियते। घट के भीतर कहने से गुह्य या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्रायः अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी साधी बात को तो रूपक बांध कर टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को सुधो मन सुधो वचन सुधी सब करतूती तुलसी सुधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। वे भक्त के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है।
वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम, राम सचाही चाह। अंबु असन अवलोकियत, सुलभ सभी जगमा। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। यानी हृदय की, दिल की बात की हो रही है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वो सबके पास है। तो हृदय जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं कि यही जगमह जह, लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई। सो सब तुलसीदास प्रभु ही, सो हो समिति इकठाई। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेर बनी हुई है। नाथपंथी तो जोगी बनाने में चक्कर में था, सिद्ध करने के चक्कर में था, तो अंधी भेर बनी हुई है। उनको लगता है तरह तरह की करामातों को साधुओं का चिन्ह मानने लगी थी और इस पर उन्मुख साधना को कुछ विरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इसे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका था कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिकता वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य से भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। कौन कहा था ये बात? ये लोक की इसी दशा को लक्ष्य देकर गोस्वामी जी का कहना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है BBI, ठीक है। गोस्वामी जी तुलसीदास ने किसको, गोरखनाथ को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के किस प्रकार जोगी बनाने में लगा हुआ है, तो ये लगा था गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। भक्ति मतलब भक्ति। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। यही सामंजस्य की बात की हो रही है। मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट। न उनका कर्म या धर्म से विरोध था, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति तो धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतनी ही का जितना ध्यान के लिए। मतलब योग करो लेकिन उतना ही करना है जितना कि ध्यान के लिए, चित्त की एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। सही बात है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैव और वैष्णव के बीच बढ़ते हुए देश को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। किसमें? कर्म में, ज्ञान में और उपासना में, पूजा में। मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्ण उपासक भक्तों में इसी अंग की कमी थी। क्या थी? कृष्ण उपासक भक्त में इसी लोक पक्ष की कमी थी, लोक संग्रह की कमी थी। उनके बीच उपासक के संबंध में ही गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई, वैसी और कहीं की नहीं। आज राजा से रंक तक घर में गोस्वामी का रामचरितमानस विराज रहा है। बिल्कुल बात सही है। तब ना मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा अगर मुझे कहा जाए कि IIM क्या यहाँ पर फेल है, IIM तो कुछ है ही नहीं। इतना बड़ा मैनेजमेंट वाले लोग थे। प्रत्येक प्रसंग पर अगर मैनेजमेंट सीखना हो तो इनसे सीखो। प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती। आज भी देखोगे कुछ लोगों में कि एकदम से क्या करेगा, किसी एक धर्म को लेकर के एकदम से क्लिष्ट हो जाएगा कि यही धर्म सही है, यही चीज़ सही है, यही भाषा सही। भाषा को लेकर लड़ाई कर लेगा, छत्र को लेकर के लड़ाई कर लेगा आपसे। ठीक है, तुलसीदास जी से सीखिए कि किस प्रकार के दो भाषा के बीच में अपने से पूर्व के जो ज्ञानी था, साधु था, उनको किस तरीके से उनमें जो कमी थी उनको भी लेकर के अपने में मिला लिया। ठीक है, किसी का विरोध नहीं करना है और अपन खुद को आगे बढ़ाना है।
एक ही बात मैं बताऊंगा, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, जहाँ तक कि मैं अभी तक जो समझा जाना, तो आप लड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति से अगर लड़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। खुद को आगे बढ़ाओ मैनेजमेंट के बेसिस पे। जो सामने वाले पे बुराई है उस बुराई को छोड़ो और अच्छाई को पकड़ो, जो कमी है उसको अपनी में ऐड करो और आगे बढ़ो। सामंजस्य बना के सीखो, देखो आगे बढ़ जाओगे। अपनी जो सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस के नाम और दोनों को ईश्वर की उपाधि का कर वे उन्हें कैसे अभिव्यक्त का मानते हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित किया है कि तो ही लाग ही राम प्रिय की, तू राम प्रिय होई। ठीक है, इस तरह की बातें यहां पर करते हैं। इस प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असुफलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता और सहृदयता आदि इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। कहाँ मिलता है? रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्ति, वस्तु, व्यापार, वर्णन, भाव, व्यंजना, संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्सिक, जनक की वटिका, अभिषेक उत्सव इत्यादि के वर्ण बहुत लंबे न होने पाए हैं, न पात्रों के से संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती ही नहीं है। दूसरी बात है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों को मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर मिलन या परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दर्शन मरण, भरत की आत्मगलानी, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। एकदम से हृदय को झकझोर देगा ये सब लाइन, ये सब दृश्य आप जब देखेंगे। मुझे याद है कि हम लोग तो बचपन में डीडी न्यूज़ पर, जो डीडी दर्शन पर जो चलता था रामलीला या रामायण चलता था, उसी में से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा हुआ है। तीसरी बात है कि प्रसंगानुकूल भाषा, जो जैसा प्रसंग आया उसके अनुसार वैसा भाषा का प्रयोग उन्होंने किया तुलसीदास जी ने। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत विस्तृत भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। देखिए कितना बड़ा मैनेजमेंट वाले लोग हैं। लोग कहता है कि आज मैनेजमेंट सीख करके हम मैनेजमेंट करते हैं। घरेलू प्रसंग समझकर कैकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों के विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपनी ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसने अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसने उसके भले बुरे पक्षों की विषमता दिखाकर अपने मन का यक कहकर समाधान किया है। सुधा सुरासम, साधु असाधु, जनक एक जलधि लागी अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसीदास ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का आभास भी यह कहकर किया है। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष और ब्रह्म चित पक्ष है। अतः परमार्थिक सत्ता चिद चिद विशिष्ट या स्पष्ट झलकता है। चिद अचित वस्तुतः एक ही है। इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीची, सम कहियत भिन्न अभिन्न, भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी और छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो
उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे, और काव्य के समान केवल अल्प अस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं, ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा सब प्रसंगों का कोई अस्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उनमें तो सुर के अनुकरण पर वस्तु व्यवहार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कौतूहलप्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप है। पर यह बात ये नहीं, वे उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है। उन्हें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। जैसे देखिए, दोहाबली, आपको हर एक क्या करना है, नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट। बार बार मैं कहता हूँ कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नोट्स तो आपके पास होना ही चाहिए। और नोट्स कहाँ से बनाएंगे? अभी जो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहीं से नोट्स बना लेना है। कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ है 5। और छोटे में जो 7 है, राम लला न छऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरैया रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। परंतु गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी की कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं, यथा राम सत्सई, संकट मोचन, हनुमद बाहुक, राम सलाका, छंदावली, छय्यप रामायण, करखा रामायण, डोला रामायण, झूलना रामायण, कुंडलिया रामायण। ये सब कौन बोला है? शिव सिंह सरोज बोला है। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमद बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सत्सई में 700 से अधिक दोहे हैं, जिनमें 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उनमें कुतूहलवर्धक चातुर्य के लिए हुए और क्लिष्ट है। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर और सहृदय और कालमर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधवदास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सत्सई का उल्लेख है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो अजनश्रुतियां प्रसिद्ध है, उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरबे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खाने खा के कहने पर उनके बरबे नाई का भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। पर बाबा बेनी माधवदास ने गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के इस मित्र पंडित गंगा राम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। हनुमान बाहुक से ये तो प्रत्यक्ष है कि बाहु की असह्य पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी के सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य की भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं, कहीं कहीं लंबे लंबे शांग रूपक बंधाने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है।
कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और कई कभी में कहीं नहीं। सूरदास ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं हैं पाए जाते, केवल पाद प्रत्यक्ष ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी जोड़े तोड़े मरोड़े जा गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाला बहुत कम कवियों में रह गई है। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया गया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि की हिंदी और प्रौढ़ साहित्यिक भाषा का सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, क्या है? काफ़ी है। तो आज हम लोगों ने बहुत ही लंबे 1 घंटे की कंटिन्यू लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या किया, बहुत ही विस्तृत ढंग से देखने की कोशिश किया। सच बताऊं तो आज इतनी लंबी कक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी बोरिंग लगता होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी सफलता के लिए अगर मान लिया जाए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उस मेहनत को मत देखिए। जब आपकी सफलता मिलेगी तो आपके सारे मेहनत का दर्द क्या होगा, छूट जाएगा। आपको लगेगा कि अब सर कुछ नहीं है, अब मेरा जेआरएफ हो गया है, अब मैं निश्चित तौर पे किसी अच्छे विश्वविद्यालय में पीएचडी करूंगा और मुझे स्टाइपेंड मिलेगा एक प्रकार का सैलरी के जैसा, और आनंद भी आएगा। निश्चित आप पे आना चाहिए, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं और आपकी मेहनत का परिणाम जब मिलता है तो खुशी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ऐसे ही जोश बनाए रखिए, क्योंकि आप जोश नीट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे है। आपके लिए यही जोश आपकी सफलता का क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद, पुनः बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।